हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि भाई इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारा होमवर्क आपको दिया गया था, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपको हल करने थे। उम्मीद है बच्चों आपने सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो क्वेश्चन आपने किए हैं उनके आंसर्स आप शेयर करेंगे। तो सभी बच्चे क्या करेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, उसके साथ आंसर लिख के भेज दें। जैसे ए पार्ट का जो आंसर है वो लिखेंगे आप, बी लिख के फिर उसके सामने जो उसका आंसर आया है वो लिखेंगे। इस तरह से बच्चों जितने भी आपके आंसर आए हैं सभी आंसर आप चैट के माध्यम से शेयर कर देंगे स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया था, बाकी के पार्ट्स हम करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही आपको करने हैं ये पार्ट्स, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब देखिए कि पार्ट ए आपने कर लिया था, पार्ट बी मुझे लगता है काफी सारे बच्चों ने तो ये सॉल्व भी कर लिया होगा। क्या करना था इसमें, देखिए पार्ट बी है, इसमें आपको दिया हुआ है -4 इक्वल टू 5 इंटू पी -2, मतलब 5p-2 इक्वल टू -4 है, ठीक है। लिख सकते हैं, एक ही बात है भाई। ये कुछ ऐसे हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब जो राइट हैंड साइड था वो मैंने यहाँ भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड था वो मैंने यहाँ भेज दिया, बात तो एक ही है। अगर मैं लिखूंगा कि भाई 2 इज इक्वल टू एक्स है, या फिर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 2 है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना, अल्टीमेटली x रहा 2 के ही बराबर। तो यही चीज मैंने यहाँ पे की है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले तो जो ये ब्रैकेट वाला सिस्टम है इसको हटाना है, इसको खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे आप दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। उसके बाद फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे आप करते ही हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड तरीका है। एक बारी कोशिश करेंगे बच्चों और इसको हल करके दिखाएंगे और बताएंगे पी की वैल्यू क्या होगी। तो पी की वैल्यू भी आप शेयर करेंगे। भाई थर्ड का बी पार्ट है, इसमें पी की वैल्यू क्या है वो आप बताएंगे। जिसका भी आंसर आ जाए हैंड रेज कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जिस किसी का भी आंसर आया है अपना आंसर आप बता दें क्या आंसर आया है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, ब्रैकेट के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हुई है, 5 हुई है, तो दोनों पक्षों को आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 5 से भाग कर देंगे बच्चों, ठीक है। दोनों पक्षों को 5 से भाग करने पर क्या आएगा, दोनों पक्षों को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5p-2 बराबर है -4। और देखिए यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा p-2। अब क्या होगा, अब बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो p-2 आ गया आपका -4/5। अब देखिए कि अगर ट्रांसपोजिंग वाले मेथड से हम करते हैं तो आप क्या लिखेंगे भाई, ट्रांसपोजिंग -2 टू राइट हैंड साइड, है ना। क्या आ जाएगा, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है आपको, मैंने डॉट डॉट लगा दिया है। p इज इक्वल टू -4/5 है और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि साइन चेंज होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए इसको कंफ्यूजन नहीं करना। अब p इज इक्वल टू, देखिए 5 एलसीएम आ गया, -4 प्लस 10। भाई फ्रैक्शन को ऐड करना तो आता है आपको, वही चीज की है स्टूडेंट्स हमने। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5।
5, 6/5 आ गया p का मान। तो यही हो गया आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी तरह से जो भी आपके सामने क्वेश्चन है, सी पार्ट देखिए, डी ई, ये सब ऐसे ही हल होंगे बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया है। ठीक है, पहले तो हमने 5 को हटाया है ताकि हम p की वैल्यू निकाल सकें, फिर -2 को ट्रांसपोज कर दिया है, p की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। p पार्ट देख रहे हैं, तो यही आपको सॉल्व करना है। इसमें है स्टूडेंट्स -16 = 4 + 3t + 2। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे 4 + 3 × t + 2 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है? 16 के बराबर, 16 के बराबर है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए दोनों पक्षों में से अगर हम 4 घटा देंगे, दोनों पक्षों में से 4 हम घटा देंगे, या फिर जो 4 है उसको ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी तरफ, है ना। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों भाई, दोनों पक्षों में 4 घटा दिया, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 + 3 t + 2 -4 = 16 - 4। देखिए ये +4 ये -4 दोनों क्या बन जाएंगे? 0, है ना। तो 3 t + 2 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड बच जाएगा 16 - 4 12। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था, पहले वाला क्वेश्चन था, उसी की तरह आ गया। आपको दोनों पक्षों को 3 से भाग देना है ना। दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 3t + 2/3 = 12/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 3 चौक 12, और ये हो जाएगा बच्चों t + 2 = 4। t + 2 = 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों देखिए t के साथ 2 ऐड हो रहा है, या तो दोनों पक्षों से 2 घटा दो, या फिर 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। 2 का पक्ष हमने चेंज कर दिया तो साइन भी चेंज हो जाएगा, और t आ जाएगा 4 - 2 2। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए हैं। अब बचे हैं 2 पार्ट डी एंड ई। तो क्या करना है आपको? पार्ट डी जो है, ठीक है, डी जो है वो बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे पार्ट सी है। देख सकते हैं आप भाई, जैसे पार्ट सी किया है उसी तरह से उसी फॉर्मेट में पार्ट डी दिया हुआ है, और पार्ट ई भी उसी फॉर्मेट में दिया है। तो ये दोनों पार्ट बिल्कुल इसी तरह से होंगे। इसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं बच्चों। भाई 3 पार्ट हमने यहाँ पे क्लास में कर लिए हैं। अब खुद जब करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है, और आपको अच्छे से क्वेश्चन पता भी लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको नोट डाउन करो बच्चों, ताकि आप होमवर्क में कर पाओ। डी और ई दोनों पार्ट आपको जरूर करने हैं होमवर्क में।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका होमवर्क भी हो गया है, होमवर्क आपके लिए दे दिया है मैंने जो आपको कंप्लीट करना है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको समीकरण बनाना है, सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले समीकरण बताना है, उसके बाद हल करेंगे हम, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूं यहाँ पे, ताकि वैसे ही आप कर सकें। ये एक स्टेटमेंट दी गई है आपको, इससे समीकरण बनाना है, जो जो बोला गया है बस वैसे वैसे आप लिखते जाएं। तो एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। भाई कोई नंबर हमें नहीं पता, तो उस नंबर को मान लेते हैं हम x। नंबर का नहीं पता ना, तो नंबर को x मान लिया हमने, नंबर ही तो फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये बोला गया है एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर है जिसके 8 गुना में, 8 गुना मतलब x को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 गुना आएगा, है ना। जैसे भाई a का 2 गुना कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे 2a आ जाएगा। ऐसे ही 8 का a का 8 गुना कितना होगा, 8a हो जाएगा। तो x का 8 गुना मतलब x को 8 से गुना करने पर कितना आ गया, 8x, ठीक है। x के 8 गुना में कितना ऐड करना है, कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है बच्चों। तो 4 हम जोड़ देंगे, कितना मिलेगा, यू गेट 60, 60 प्राप्त होता है आपको। तो देखिए ये समीकरण आ गया हमारे पास। अब हल करना तो आपको आता ही है, बहुत सारे समीकरण आप हल कर चुके हैं। क्या करना है, 4 को राइट हैंड साइड लेके जाओ, फिर x की वैल्यू निकाल दो, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, देखिए बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से आप करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करके x की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60, ये समीकरण है। हम 4 का ट्रांसपोज कर देंगे, 4 को 8x इज इक्वल टू 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4, कितना हो जाएगा 60 माइनस 4, 56, 56। अब दोनों तरफ आप 8 को भाग कर दीजिए, है ना, दोनों तरफ 8 को भाग कर दीजिए, या फिर 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ गुना हो रहा है, तो राइट हैंड साइड जाके 56 को भाग करेगा x, 8 कितना आ जाएगा, 8 इंटू 7 56 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 7। ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। 1/5 of a number minus 4 gives 3। 1/5 मतलब क्या होता है, 1/5 मतलब 1/5, ठीक है। 1/5 1/5, कोई नंबर है, मान लीजिए x नंबर है, उसका 1/5 मतलब x गुना 1/5 -4, इसमें से 4 माइनस भी करना, देखो लिखा हुआ माइनस मतलब घटाना है, इसमें से 4 कितना आएगा आंसर, 3 आंसर आएगा। ये एक समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करना है बच्चों, ये पार्ट बी हो गया। इस तरह से जितने भी आपको यहाँ पे पार्ट्स दिख रहे हैं, सबके समीकरण बना बना के हल कर सकते हैं हम। तो इसको नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा।
तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। एक बटे 5 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो 1/5 है, x के साथ -4 को राइट हैंड साइड लेके गए तो +4 हो गया ये, और 1/5 कितना आ गया, ये आ गया 4 + 3 7 के बराबर। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 1/5 है ना, 1/5 है, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 5 डिवाइड हो रहा है, तो आप सीधा यहाँ पे कर सकते हैं 5/1, है ना। तो 5 × 7 35 होता है, ये आंसर आ गया। इस तरह से बच्चों देखिए ये तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप समीकरण सॉल्व करने वाले। अब समीकरण अपने आप हल कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण निकालते हैं इनके, ठीक है, इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो सी पार्ट की इक्वेशन क्या होगी, देखिए। अगला पार्ट है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। तो यहाँ पे कोई संख्या है, मान लीजिए y मान लिया, इस बारी हमने y मान लिया, और उसका 3/4 लेता हूं मैं। तो y का 3/4 कितना होगा, 3/4। y का 3/4 3/4 हो गया, और इसमें कितना जोड़ना है आपको, बोला गया है एंड ऐड 3 टू इट। भाई y का 3/4 मतलब होता है 3/4। एक नंबर का 3/4 ले लिया, उसमें 3 जोड़ दिया, कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। ये समीकरण हो गया। इसी तरह से कोई भी समीकरण बच्चों आप लिख सकते हैं। डी देखिए, जैसे पार्ट डी में क्या बोला गया है, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। तो कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है, x, और ट्वाइस अ नंबर मतलब, ट्वाइस मतलब होता है बच्चों, ट्वाइस अ नंबर किसी संख्या का 2 गुना। तो x नंबर लिया है तो उसका 2 गुना 2x हो गया, और उसमें से कितना घटाना है, 11 घटाना है। तब कितना मिलेगा रिजल्ट, जो आंसर आएगा वो आएगा 15। एक समीकरण ये हो गया। जो हमें लिखा दिख रहा है बस वही चीज हमें यहाँ पे लिखते जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इन दो समीकरण को, और ये आपको खुद सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में। समीकरण मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, होमवर्क में आप इनको हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से अब देखिए और जो समीकरण हैं कैसे हम निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। पार्ट ई देखिए, ई पार्ट में क्या है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। भाई मुन्ना के पास कुछ नोटबुक्स हैं, ठीक है, मुन्ना के पास नोटबुक्स हैं। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। तो 50 में से क्या करता है वो, 50 में से जितनी उसके पास नोटबुक्स हैं, कितनी है, मान लीजिए x हैं, उसके 3 गुना, देखिए थ्राइस बोला गया है, x के 3 गुना वो इसमें से घटा देता है, और आंसर उसका आता है 8। ये एक हो गया इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चों जो भी आप समीकरण यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा है उसी से इक्वेशन बना सकते हैं आप इजीली। पढ़ते जाना है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो इजीली आप इक्वेशन बना पाएंगे। बाकी के जो 2 बचे हैं बच्चों, वो होमवर्क में आप करेंगे, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए इनको, ताकि होमवर्क में आप कर पाएं। आप अपनी एक्सरसाइज में भी देखेंगे तो 4.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं अपनी बुक से, ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएं। तो होमवर्क जरूर करें बच्चों, जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी हैं उनको सॉल्व भी करना है आपको साथ साथ। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।